ये दोस्ती हम नहीं छोड़े। मेरी आवाज तो खैर बहुत बुरी है। मैं बात करना चाह रहा था शेखर धवन और क्रिस गेल की। रिसेंटली उनकी हमने वीडियो देखी जिसमें दोनों खिलाड़ी आपस में खूब मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी कि दोनों बाएं हाथ से खेलने वाले कमाल के बैट्समैन की आपस में है जोड़ी नंबर वन। जोड़ी नंबर वन। तो बात आगे बढ़ाते हैं और लेके चलते हैं कि इंडिया और किसी फॉरेन प्लेयर में से सबसे बेस्ट जोड़ी दोस्ती वाली वो कौन से प्लेयर्स की है, जिसमें एक इंडिया का और एक फॉरेन को बाहर की किसी कंट्री का प्लेयर हो। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है। आगे बढ़ते हैं तो शेखर धवन और क्रिस गेल दोनों हमें काफी फन और मस्ती करते हुए दिखाई दिए हैं और यही चीजें फैंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती हैं, क्योंकि रूटीन लाइफ में हम क्या है कि आप क्रिकेट देख रहे हो, क्रिकेट खेल रहे हो, लेकिन उसके बाहर की भी उनकी एक दुनिया होती है, उसमें मौज मस्ती करते हैं। और क्रिस गेल आपने देखा करियर के उनके दो पार्ट्स हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, शुरू के काफी सालों में क्रिस गेल बहुत खामोश समझे जाते थे और लोग समझते थे कि यार ये एक्सप्रेशंस ही नहीं देते हैं, बस चुप रहते हैं, आउट करने के बाद भी ज्यादा कोई सेलिब्रेट नहीं करते थे, एक्सप्रेशंस नहीं आते थे। फिर एक सर्टेन टाइम आया क्रिस गेल की जिंदगी में कि जहां पर अचानक से उनकी जो पर्सनैलिटी थी उसमें 180 डिग्री का बदलाव आया और क्रिस गेल ने वही क्रिस गेल जो बिल्कुल एक्सप्रेशन लेस रहता था, सेलिब्रेट नहीं करता था, खामोश रहता था, जिसको लोग कहते थे यार ये कुछ मतलब आउट ऑफ लाइफ है यार, वही आपको बिल्कुल अलग से मस्ती करते हुए हर जगह दिख रहा है, डांस कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, हरकतें कर रहा है। वो आपको याद है विकेट के सामने वो यूं यूं कर रहे थे कि रन आउट करना जा रहा हूं तुम्हें। और हर जगह पे क्रिस गेल बहुत सारे वैसे कुछ ऐसी बस्तियां भी की हैं जो मैं बता नहीं सकता। खैर आगे बढ़ते हैं। और शेखर धवन तो है पंजाबी मुंडा, वैसे ही बड़ा शौकीन है। उसके टिकटॉक जो हम शेखर धवन के वैसे भी देखते रहते हैं, कभी जसविंद्रा चहल के साथ, कभी वैसे भी हम देखते हैं बड़े। और ये पाकिस्तानी स्टेट ड्रामों के जो कुछ चुटकुले होते हैं, जुगते हैं जिसको हम कहते हैं पंजाबी में, उस पर भी काफी वो वीडियोस बनाते हैं। तो काफी फुल ऑफ लाइफ दोनों कैरेक्टर्स हैं और बहुत ही मजेदार, हंसी मजाक करने वाले होना चाहिए, अच्छा लगता है, आपस में जिंदगी को खुद एंजॉय करना चाहिए। खैर बातें चल रही हैं तो आइए दोनों के खुद कैरियर पे भी थोड़ी निगाह डालते हैं, दोनों ने करियर में क्या कुछ किया है। तो क्रिस गेल को देखें तो 103 टेस्ट मैचेस में 7,214 रन, 42.2 का एवरेज। एक ऐसा प्लेयर जिसको टी20 क्रिकेट शुरू हुई तो उसको पावर हिटर या दुनिया का सबसे खतरनाक टी20 बैट्समैन माना जाता था, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में भी वो 40 प्लस का एवरेज रखता है। दैट इज इनसेन। इट्स शोज के चूंकि करियर उसने अपना लेट 90s में शुरू कर लिया था क्रिस गेल ने, तो टेस्ट क्रिकेट में भी ठीक ठाक नंबर हैं। फिर 301 ओडीआईज में 10,480 रन, 37.8 का एवरेज, यहाँ भी ठीक ठाक नंबर्स हैं। 79 टी20 इंटरनेशनल्स में 1899 रन, 27.9 की एवरेज, 137.5 का स्ट्राइक रेट है। कमाल है। 142 आईपीएल मैचेस में 4,965 रन, 39.7 एवरेज एंड 149 का स्ट्राइक रेट। वेरी मतलब कमाल के नंबर है। अभी बाकी मैं उसके नंबर्स पे नहीं जाऊंगा और बात करते हैं शेखर धवन की। शेखर धवन बात बॉर्न हुए हैं जी दिल्ली में, 38 साल इनकी उम्र है अभी इस वक्त। वैसे क्रिस गेल की 45 थे और इतनी टीमें जिनके लिए खेले हैं भारत की सिर्फ मैं बताऊं, इंडिया, दिल्ली, पंजाब किंग्स, दक्कन चार्जर्स, दिल्ली कैपिटल्स, दिल्ली अंडर-16, इंडिया ए, इंडिया बी, इंडिया ब्लू, इंडिया इमर्जिंग, इंडिया ग्रीन, इंडिया मास्टर्स, इंडिया रेड, इंडिया सीनियर, इंडिया अंडर-19, इंडिया बोर्ड प्रेसिडेंट 11, मुंबई ए, नॉर्थ जोन, मुंबई ऑफ इंडियंस, रेस्ट ऑफ इंडिया, सनराइजर्स हैदराबाद और U11 वाइस चांसलर 11 थी। बहरहाल ये सब इंडिया की टीम है। दुनिया में क्या होता है कि प्लेयर्स ने डिफरेंट लीग्स या काउंटी आगे पीछे कहीं खेला होता है, तो ये सब भारत से इतने सारे भारत ही की क्रिकेट के सेटअप के अंदर खेले हैं, तो क्या बात है। शेखर धवन जी वन ऑफ माय फेवरेट यार, और ये खास तौर पे ओडीआई का तो लेजेंड प्लेयर है। चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में जिस बंदे ने किया था ना, मैं भूल नहीं सकता। 34 टेस्ट मैचेस में 2,315 रन, 40 का एवरेज, अच्छा खासा एवरेज है। ओडीआई 167, बेस्ट फॉर्मेट 6,793 रन और इसके एवरेज 44 का, स्ट्राइक रेट भी 91.35, बड़ा कमाल का एवरेज है। टी20 में 68 मैचेस, 1,759 रन, 27.92 एवरेज और 126.36 का स्ट्राइक रेट। ये इनका बेस्ट फॉर्मेट नहीं है लेकिन स्टिल नंबर्स काफी डिसेंट हैं। और शेखर धवन और क्रिस गेल के ऊपर तो थोड़ी सी चलो ये उनके नंबर्स भी डिस्कस कर लिए। हमारे अभी जो रिटायर हुए प्लेयर होते हैं ना उनको भी याद कर लेना चाहिए यार, अच्छे प्लेयर, दे आर वेरी गुड एट देयर टाइम्स। सो शेखर धवन की जो करियर को देख के, ये जो मैंने इतनी इंडिया की टीमों के नाम लिए डिफरेंट लेवल के ऊपर उसने, इसके पीछे एक वजह थी मैंने नाम बोले हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि देखो ये जो शेखर धवन की तरह के प्लेयर होते हैं, दे आर नॉट वन सीजन वंडर्स। ये हमेशा एक पाथवे से होकर आए हैं। अंडर-16 लेवल पे, अंडर-19 लेवल पे अपने स्टेट के लिए खेले, रीजन के लिए खेले, फिर कितने एयर टूर्स किए, मतलब बहुत टफ प्रोसेस करने के बाद ये इंडिया के कैप मिला। यानी एक प्राइस था उस कैप का।
ऐसा नहीं कि एक सीजन में आईपीएल में परफॉर्म कर दिया, एक T20 सीजन में परफॉर्म कर दिया, अब आ गए। उस वक्त क्रिकेट में आना मुश्किल था अभी। तो ये जो पुराने जितने भी प्लेयर हैं वो बहुत मुश्किल से आते थे, बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती थी। तो शेखर धवन आया तभी छा गया इंटरनेशनल क्रिकेट में, क्योंकि वो बड़ा प्लेयर का टैलेंट भी बहुत अच्छा था, लेकिन प्लेयर सारे प्रोसेस को क्लिक करके आया था। वो अच्छा था, इतने प्रोसेस को तभी तो टेक किया था उसने। पुराने दौर में क्रिकेट खेलना बड़ा मुश्किल होता था, बहुत प्रॉब्लम होता था। फिर कोई आप मतलब इतना अवेयरनेस नहीं थी, कोई फैन बेसिस उस तरह इतने बड़े नहीं होते थे, सोशल मीडिया नहीं था। इसलिए अभी के प्लेयर भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन पुराने दौर के ज्यादा, जो पुराने अगर मैं चला जाऊं तो उनके प्लेयर की रिस्पेक्ट दिल में ज्यादा हो जाती है, क्योंकि वो उस जेन्युइन एज ऑफ क्रिकेट में खेले थे जहां पर आप अपनी परफॉर्मेंस पे खेलते थे, ना कि अपनी पॉपुलैरिटी के ऊपर। फिर मिलते हैं। सल्यूट है इस हाथ से क्रिस गेल को, इस हाथ से शेखर धवन को।